नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे सिंघाड़े के फायदे कि किन किन बीमारियों में सिंघाड़ा फायदेमंद हैं और किस बीमारी के हिसाब से सिंघाड़े को किस तरह से खाया जा सकता है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम भगवान। सर, सिंघाड़ा ये सर्दियों जब शुरुआत होने वाली होती है तब सिंघाड़ा मार्केट में आता है और हर कोई सिंघाड़े को खाता है, अलग अलग रूप में खाता है। कोई इसकी सब्जी बनाता है, कोई चाट बनाता है, कोई उबाल के खाता है, तो कोई ऐसे ही खा लेता है। लेकिन सिंघाड़े के फायदे क्या क्या है, क्योंकि बचपन से तो हम खाते आ रहे हैं, पर हमारी हेल्थ को किस किस तरह से फायदा करता है और कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है। हिमांशु जी, सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, तिकोने आकार का होता है और इसके फायदे कुछ तो ऐसे हैं जो यदि हम इसको व्यवहार में लाएं तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक मुख्य तत्व है मैग्नीज, जो कि हमारी बुढ़ापे की बीमारियों को रोकता है और उससे हमारे शरीर के पोषक तत्वों का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होता है। उसकी कमी से बुढ़ापे की बीमारियां, पाचन तंत्र कमज़ोर होना, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ इत्यादि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगती हैं। जो व्यक्ति सिंघाड़े का सेवन करे तो मैग्नीज की एब्जॉर्बेंस पावर हमारे शरीर में बढ़ जाती है। दूसरा, जिन महिलाओं को, माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा गर्भपात होता हो, जिनको कंसीव होने में बहुत दिक्कत रहती हो, बार बार एबॉर्ट हो जाता हो, उनके लिए सिंघाड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी महिलाएं यदि 9वें महीने तक सिंघाड़े का सेवन करती रहें तो उनको एबॉर्ट होने की तो समस्या से निजात मिलती है, साथ ही साथ जो भ्रूण है उसको पोषक तत्व पूरे मिलते हैं और भ्रूण जब बच्चा डिलीवर होता है तो बहुत मजबूत यानी कि ताकतवर, बलिष्ठ बनता है और उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है। जो व्यक्ति सिंघाड़े का सेवन करता हो उसको दोनों प्रकार की बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये है कि सिंघाड़ा हमारा वीर्य बढ़ाने वाला बहुत अच्छा फल है और वीर्य बढ़ाने के साथ साथ स्तंभक शक्ति इसके अंदर अद्भुत क्षमता वाली है। जो व्यक्ति सिंघाड़े का सेवन करता हो, आप ये देखेंगे कि उसके अंदर कभी कमजोरी नहीं आती। दूसरा, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग व्रत इत्यादि में सिंघाड़े का सेवन करते हैं। इसके सेवन करने से हमारे शरीर से कमजोरी धीरे धीरे विदा इस प्रकार लेती है जैसे गधे के सिर से सींग। तो ये हमारी ताकत के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी फल हैं, हम ये देखते हैं कि हमको फल खाने से ताकत तो मिलती है, लेकिन यह फल एक ऐसा है जो हमारी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को ज़रा सा खट्टा खाया एकदम टॉन्सिल्स हो गए या गले में खराबी आ जाती है, गला बैठने लगता है या टॉन्सिल्स बहुत बढ़ने के बाद बोलने में दिक्कत आती है, मुंह से खून आने लगता है। ऐसे लोग यदि सिंघाड़े का सेवन करते रहें तो उनको गले की बीमारियों से निजात मिलती है। साथ ही साथ एक बीमारी जो आज के समय में महिलाओं को बहुत तेज़ी से क्लिक कर रही है, ख़ास तौर से मीनोपॉज के टाइम पे, थायराइड की। थायराइड में धनिया सबसे ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं, लेकिन यदि हम इस सिंघाड़े का सेवन करें तो हमको थायराइड की बीमारी, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में हमको बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की आँखों में विकार आने लगे, आईसाइट वीक हो रही हो, जाला पड़ता हो, बहुत ज़्यादा लालिमा होती हो, तो सिंघाड़े के तने को कूट करके हम उसका रस निकाल लें और रस 2 से 3 बूंद दोनों आँखों में डालें, आँखों की समस्त बीमारियों से हमको निजात मिलती है। जी। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जरा सी खरोंच लग जाए तो उनका खून बंद नहीं होता, खून बहता रहता है, खून का थक्का नहीं बनता। ऐसे लोगों को भी सिंघाड़ा बहुत लाभ देता है। बहुत से लोग आईटीपी के पेशेंट होते हैं जिनकी प्लेटलेट्स नहीं बनती या बनती हैं तो बहुत कम मात्रा में बनती हैं, बढ़ती नहीं, कम रहती हैं उनकी प्लेटलेट्स। ऐसे लोगों को सिंघाड़े का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को नामर्दी की शिकायत हो, कमजोरी की शिकायत हो, ऐसे लोग सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके सेवन करें,
उनको बहुत लाभ मिलता है। जी सर, सिंघाड़ा आपने कहा ना कि दोनों प्रकार की बवासीर में फायदेमंद है। अगर ये बवासीर में फायदेमंद है तो क्या सिंघाड़ा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में भी फायदेमंद है क्या? हमारे इसके अंदर फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में, फाइबर के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इसमें प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा पेट साफ करता है। लेकिन इसमें एक अवगुण भी है। यदि कोई व्यक्ति 50, 60, 100 ग्राम से ज़्यादा खाने लगे तो उसको कब्ज होने की समस्या भी बनने लगती अच्छा, है। ज़्यादा खाएं तो कब्ज हो सकता है। हाँ, इसलिए सिंघाड़े का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। जी सर, सिंघाड़े का आपने बताया ना कि इतने फायदे तो हो गए, लेकिन सिंघाड़े को खाने के तरीके क्या क्या हैं? सिंघाड़ा हम 3 तरीके से खा सकते हैं। एक, सिंघाड़े को छील करके इसको साबुत खाएं। हाँ जी। बहुत से लोग इसको उबाल करके छिलका उतार करके सेवन करते हैं। और मैंने कई जगह, मेरे घर में भी ये बनती है सिंघाड़े की कचरी। अच्छा। आप इसको उबाल लो, उबाल करके इसका छिलका उतार लो और मिक्सी में इसको मैश कर लो। इसके साथ आपको जो अच्छा लगे, धनिया, पुदीना, अदरक, काली मिर्च, सौंठ या अदरक इत्यादि को हम काट करके मिलाएं, नींबू का रस मिला करके इसको सेवन करें तो हमको खाने में तो ये स्वाद लगती ही है, साथ ही साथ पेट के लिए बहुत अच्छी है और इसके खाने से एनर्जी लेवल बहुत तेज़ी से शूट अप होता है। अच्छा। और इसके अंदर एक गुण और भी है, जिस व्यक्ति का मूड बहुत अपसेट रहता हो, उसको हंसी बहुत किस्तों में आती हो, बहुत कम वो हंसता हो, यदि वह व्यक्ति इस सिंघाड़े का सेवन करे तो उसको धीरे धीरे मूड स्विंग होने लगता है, मूड अच्छा होने लगता है और उसके हैप्पी हार्मोन्स जल्दी तेजी से डेवलप होते हैं, तो वह प्रसन्नचित रहता है। सर, वैसे तो हम बहुत प्रकार के आटों का सेवन करते हैं, लेकिन क्या सिंघाड़े का आटा भी सेहत के लिए फायदेमंद है? सिंघाड़े का आटा वैसे तो बहुत पौष्टिक है, ताकत के लिए बहुत अच्छा है, लोग व्रत में भी खाते हैं। और इसमें एक गुण और भी है, यदि किसी व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली की शिकायत हो, जी, एक्जिमा बन रहा हो, तो सिंघाड़े के आटे में हम नींबू का रस मिला करके उस जगह पर लेप करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन सर देखिए, हर चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, और हर इंसान को हर चीज़ सूट भी नहीं करती है। तो किन लोगों को सिंघाड़े का सेवन करना नुकसान दे सकता है? जिन व्यक्तियों को सिंघाड़ा खाने से बहुत कब्ज बनती हो तो उनको सिंघाड़े का सेवन नहीं करना चाहिए। और वैसे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मीठा इसके अंदर होता है, डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन सीमित मात्रा में खाएं तो उनको लाभ मिलता है। जी सर, इतनी सारी बीमारियां तो आपने बता दी जिसमें सिंघाड़ा फायदेमंद है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत स्तर पर देखा है कि जब भी मेरे को कफ की समस्या होती है और मैं सिंघाड़े का सेवन करूं या सिंघाड़ा खाऊं तो वो कफ उससे ठीक हो जाता है। तो क्या सिंघाड़ा कफ में फायदेमंद है? हिमांशु जी, कफ के साथ साथ ये अस्थमे में भी बहुत लाभ देता है। यदि कोई व्यक्ति 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा पानी यानी कि गुनगुने पानी में मिला करके गरम गरम उसको सेवन करे तो उसको अस्थमे में भी बहुत लाभ मिलता है। नाक में, गले में, फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं भी कफ जमा हो, इसको गरम गरम पीने से उसका कफ उखड़ करके कफ निकलता है और अस्थमे जैसी दुसाध्य बीमारी में भी उसको बहुत लाभ मिलता है। और सर, ये क्या अगर हमारे पेट के लिए अच्छा है, हर चीज़ों के लिए अच्छा है, तो मैंने सुना है कि ये मूत्र रोग में भी फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब खुल के ना आता हो या पेशाब में जलन रहती हो तो सिंघाड़े के आटे को हम पानी में खूब उबाल लें और उसको चाय की तरह गरम गरम पिए तो हमारा पेशाब खुल के आने लगता है। क्योंकि सर कई बार ऐसा देखा गया है ना, पेट में कब्ज होने की वजह से भी पेशाब में जलन होती है। वैसे तो पेशाब की जलन के कई कारण हैं जी। एक, बहुत ज़्यादा हम पानी का सेवन कम करें। हाँ। दूसरा, किसी गलत जगह पर हम पेशाब कर लें। जी। तीसरा, कई बार क्या होता है कि हम पेशाब को बहुत ज़्यादा रोक लेते हैं। तो हमारे यूटीआई को किल करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि जितनी फ्लशिंग होगी उतनी जल्दी इन्फेक्शन किल होगा। ऐसे में सिंघाड़े का यदि हम काढ़ा बना करके सेवन करें तो पेशाब खुल के आता है और साथ ही साथ
हमारे यूटीआई में हमको बहुत लाभ मिलता तो है। सिंघाड़े का काढ़ा वही है सर कि सिंघाड़े के आटे को गुनगुने पानी में कितना उबाल लें। कितना आटा मिलाना सही रहेगा सर? 1 चम्मच से 2 चम्मच 1 तक। चम्मच से 2 चम्मच। और किस समय पीना सबसे फायदेमंद है? वैसे तो इसका कोई समय नहीं, आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको दोपहर को सेवन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा और रहता है। जितने भी ये फल कहे गए हैं उनको कहा जाता है कि ज़्यादा सुबह बिल्कुल, मतलब जो ठंडा मौसम होता है उसमें नहीं खाने चाहिए, या आप सूर्यास्त के बाद ना खाएं क्योंकि ठंडे की वजह से कफ के चांसेस रहते हैं। तो क्या सिंघाड़े को भी दोपहर में खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? सिंघाड़ा वैसे तो ठंडा है, हाँ जी लेकिन इसको पानी में उबालने के बाद इसकी टेंडेंसी चेंज हो जाती है। जी। हम इसको उबाल करके सेवन करें, पूरे दिन में आप कभी भी इसको सेवन करो तो कभी आपका कफ नहीं बढ़ेगा, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको किसी भी समय आप ले सकते हैं। बाकी अगर जो कच्चा है, जो पका हुआ कच्चे का सेवन यदि दोपहर दोपहर करें में। तो बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मुझे भी इसकी कचरी बहुत पसंद है जी। और इसके सेवन से, इसको खाने के बाद मन बहुत प्रफुल्लित होता है। एक बार इसको सेवन करके देखें, निश्चित रूप से आपका मूड चेंज होगा और आपके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सिंघाड़े के इतने सारे फायदे बताएं। तो उम्मीद करते हैं इन सभी फायदों को जानने के बाद आप भी सिंघाड़े का उपयोग करके सिंघाड़े के औषधीय गुणों का फायदा उठाएंगे और अपनी अलग अलग बीमारियों में इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सिंघाड़ा केवल सीजनली उपयोग करें। जिस सीजन में यह आता है, इस सीजन के अलावा किसी और सीजन में इसका उपयोग ना करें, क्योंकि कोई भी फल और सब्जी हमें तभी ज़्यादा फायदा देती है जब हम उसे सीजन के हिसाब से खाते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी बीमारी से जुड़े, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए, आपकी बीमारियों से जुड़ा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम भगवान।